नमस्कार। आईआईवीआर के गेस्ट हाउस में हम लोग हैं और ये जानना ज़रूरी है आईआईवीआर क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जिसकी मूलतः स्थापना 1999 में वाराणसी में हुई है। 1970-71 के आसपास वेजिटेबल पर रिसर्च हो, इसकी परिकल्पना आईसीएआर ने की थी और उसे देखते हुए दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कैंपस में वेजिटेबल के लिए स्पेशल डायरेक्टरेट बनाया गया था। लेकिन 99 के आसपास, इनफैक्ट 1999, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में फंक्शनलिंग शुरू हुआ। ये वेजिटेबल रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए अगर आप टमाटर का एक वैरायटी है काशी हेमंत, काशी अमृत, अगर उसे आप लगाएंगे तो महसूस होगा कि जो टमाटर आज से 30 साल पहले पर एकड़ क्या यील्ड करता था, अब क्या यील्ड करता है। स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर के लिए कर्नाटक में भी एक आईसीएआर का अपना विंग है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहते हैं। वो भी आरक्षक करके कई वैरायटी टमाटर का निकालता है। लेकिन टमाटर के साथ और भी वेजिटेबल, जैसे अभी मैं जो समझता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ने 40 से ज़्यादा वैरायटी के वेजिटेबल्स का रिसर्च के बाद रिलीज़ किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड लेबोरेटरी भी है, जिसमें अगर किसी भी फूड का किसी भी जो कंटिन्यूएशन है या पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, उसे आपको अप्रूवल लेना है या जस्ट चेक कराना है कि क्या आपके लिए एक्सपोर्ट बेस्ड है या मार्केट में बेचने के पहले क्या ये रेसिड्यू फ्री है, जो स्पेसिफिक डिमांड होता है मार्केट का या कंपनियों का या किसी देश का। तो ये सर्टिफाइड लेबोरेटरी है जहाँ से आप वो अप्रूवल ले सकते हैं, आप उस सर्टिफिकेट को कहीं भी प्रूफ कर सकते हैं। कितना दूर है ये यहाँ से? अगर मैं जिस गेस्ट हाउस में हूँ, ये पूरा वाराणसी शहर के बीच में अवस्थित गेस्ट हाउस है और यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे चुनार के रास्ते में ये पूरा का पूरा एक बड़ा ही बेहतरीन कैंपस है। संजोग से अभी जो डायरेक्टर साहब हैं वो खुद चिली के बड़े ब्रीडर हैं। इंडिया में चिली के साइंटिस्ट के रूप में उनकी एक बड़ी अच्छी ही इमेज है। तो उस कैंपस को घूमने के बाद आप कर क्या सकते हैं? एक होता है कि जस्ट कैंपस को घूमा, लेकिन आप वहाँ से सीड भी ले सकते हैं। और अगर आप कैंपस को नहीं घूम पा रहे हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो यहाँ के सीड को अपने खेतों में लगाने के लिए, तो आप होटल से जाके सीड का ऑर्डर कर सकते हैं। अगर बाज़ार के सीड आपको कहीं से भी प्राप्त होते हैं, मैं इस वीडियो में विद डिस्क्लेमर कह रहा हूँ, सारी कंपनियों के अपने रिसर्च विंग है, बट मेजर कंपनियाँ आईसीएआर के कांटेक्ट में होती है, आईसीएआर के कोलैबोरेशन में होती है और उनके द्वारा रिसर्च किए हुए सीड को कोशिश करती है कि किसी अदर नेम से या फिर किसी और एडिशनल बेनिफिट के साथ रिसर्च करके मार्केट में बेचा जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक इलाके का, भारत का चूँकि डेमोग्राफी इतना बड़ा है और कहीं पे गर्मी कहीं पे ठंडा, हम जहाँ खड़े हैं अभी टेम्परेचर 35-36 डिग्री के आसपास है। कुछ इलाके जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर 40 के आसपास होंगे। कुछ इलाके भारत के जो लेह लद्दाख हैं वहाँ पे अभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है। तो आईआईएचआर का रिसर्च किया हुआ वेजिटेबल अगर आप नॉर्थ इंडिया में लगाते हैं, ठीक है, लग सकता है। वो डिफरेंट क्लाइमेटीज़ और आजकल पॉली हाउसेज या काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जहाँ पर रिसर्च होता है। लेकिन एक नेचुरल वेदर के साथ अगर रिसर्च किया हुआ वेजिटेबल के सीड को आप खेत में लगाते हैं, तो ये संभावना है कि आपके लिए वो बेहतर रिजल्ट देगा। जैसे मैं बात करूं कि आईआईवीआर ने हाल ही में बिना लता वाले सेम का रिसर्च किया है। हम लोग बचपन से ये चीज़ देखते आए थे कि अगर सेम की सब्ज़ी आप खा रहे हैं उसमें लताएँ होती हैं, लेकिन जैसे आप राजमा का देखते हैं क्रॉप या फिर इनफैक्ट जो बरबट्टी बोड़े होते हैं उसके क्रॉप को देखते हैं, उसमें एक वैरायटी ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी लताएँ होती है, एक में बहुत छोटी लताएँ होती है। तो अभी हाल में आईआईवीआर ने एक ऐसे सेम का रिसर्च किया है जिसमें लताएँ नहीं हैं और ऐसी चीज़ें आपको कम इलाके के खेत में या बहुत ज़्यादा इंटेंसिव स्ट्रक्चर्स एंड कैनोपी मैनेजमेंट के बिना भी अच्छा रिजल्ट और अच्छा मुनाफा देती है। तो एक बार आईआईवीआर में कैंपस में घूमें, कुछ नहीं हो तो सीड पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सा सीड अवेलेबल है और आप अपने खेतों में उपयोग करके मुनाफा कमाएं। थैंक यू।